दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो बांग्लादेश और अदानी ग्रुप के बीच चल रही खींचतान को एक नई दिशा दे रही है। आपको पता है कि अदानी जो बांग्लादेश में अपना पावर प्लांट चलाते हैं, अब बांग्लादेश से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदानी बांग्लादेश से हटने का फैसला कर चुके हैं? क्या वजह है कि अदानी ने अपने झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट को इंडियन पावर ग्रिड के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है? क्या बांग्लादेश की पॉलिटिकल अनिश्चितता इसका कारण है या फिर कोई और बड़ा कारण छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदानी ग्रुप को बांग्लादेश ने $800 मिलियन का बकाया देना था, लेकिन सिर्फ $50 मिलियन ही अभी तक मिले हैं। क्या अदानी अब बांग्लादेश पर से भरोसा खो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बांग्लादेश के लिए एक नई संकट की शुरुआत है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि वे अदानी के साथ किए गए पावर एग्रीमेंट की फिर से समीक्षा करेंगे, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अदानी ग्रुप ने अब साफ कर दिया है कि वो अपने पावर प्लांट को इंडियन नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ने जा रहे हैं, भले इसके लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह फैसला बांग्लादेश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? अगर अदानी ने बिजली देना बंद कर दिया तो बांग्लादेश में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो सकती है। जी हां, ये सच है। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की ऊर्जा संकट और भी गहरा हो जाएगा। अदानी की रणनीति क्या है? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान में देरी के चलते अदानी ने वहां की स्थिति को जोखिम भरा मान लिया है। जब बांग्लादेश ने अदानी के साथ किए गए पावर एग्रीमेंट की समीक्षा करने का संकेत दिया, अदानी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट करते हुए गोड्डा पावर प्लांट को इंडियन पावर ग्रिड से जोड़ने का फैसला किया, जिससे वो भारत में ही बिजली बेच सकें। यह कदम उन्हें एक सुरक्षित बाजार में लाने की कोशिश है, जहां उनका नियंत्रण और मुनाफा अधिक सुरक्षित हो सके। अदानी ने यह समझ लिया है कि बांग्लादेश पर निर्भरता उन्हें लंबे समय तक मुनाफे में नहीं रख पाएगी, खासकर तब जब वहां की सरकार बदल सकती है और एग्रीमेंट रद्द हो सकता है। अदानी ने पहले ही प्लान बी तैयार रखा था। जब बांग्लादेश में देरी और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो उन्होंने अपने पावर प्लांट को भारतीय नेशनल ग्रिड से जोड़ने का विकल्प तेजी से लागू कर दिया। इससे उन्हें बांग्लादेश से मिल रही अस्थिरता से कोई खास नुकसान नहीं होगा और वे भारतीय बाजार में प्रवेश कर अपनी बिजली की बिक्री कर सकेंगे। अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए झारखंड में स्थित गोड्डा पावर प्लांट को तैयार किया था। अब इस बिजली को भारतीय नेशनल पावर ग्रिड में जोड़कर अदानी इसे भारत में बेचना शुरू कर सकते हैं। भारतीय पावर ग्रिड से जुड़ने के बाद उन्हें भारत के बड़े ऊर्जा बाजार से मुनाफा होगा, जिससे उनका संसाधनों का उपयोग और भी कुशल होगा। अदानी का यह कदम बांग्लादेश पर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। बांग्लादेश की एनर्जी डिपेंडेंसी और बढ़ती लोड शेडिंग को देखते हुए अदानी ग्रुप उन्हें एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अगर वो अपने भुगतान और राजनीतिक स्थिरता को सही नहीं करते हैं तो अदानी उन्हें बिजली देना बंद कर सकते हैं। इस तरह अदानी अपनी नेगोशिएशन पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पर प्रेशर बने और वे जल्द ही भुगतान करें। अदानी का ये फैसला सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लंबी अवधि में स्थिरता की रणनीति भी दिखाता है। भारत का ऊर्जा बाजार बड़ा है और यहां उन्हें बांग्लादेश की तरह अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश की स्थिति सुधरती है तो अदानी वहां वापस जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर अदानी अपने लिए एक बेहतर स्थिति तैयार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि इस स्थिति में बांग्लादेश को उनकी जरूरत ज्यादा है और इसी कारण से वे अपने शर्तों पर काम करवा सकते हैं। अदानी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है: जोखिम को कम करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना। वे बांग्लादेश की अनिश्चितता को भांपते हुए भारतीय बाजार पर फोकस कर रहे हैं।
जहां उन्हें लंबी अवधि में स्थिरता और मुनाफा मिलने की संभावना है। अगस्त 2023 में भारत की पावर मिनिस्ट्री ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अदानी ग्रुप को बांग्लादेश के लिए बनाई गई बिजली को भारत में बेचने की अनुमति दी। यह रेगुलेटरी क्लियरेंस अदानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे उन्हें कानूनी रूप से बिजली को भारत में बेचने का अधिकार मिला। सितंबर 2023 में बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान से जुड़ी समस्याओं के कारण अदानी ने यह फैसला लिया कि वे गोड्डा पावर प्लांट को इंडियन नेशनल ग्रिड से जोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने आवश्यक प्लानिंग और कनेक्शन की दिशा में काम शुरू किया। अदानी ग्रुप को सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्वीकृति मिल गई। यह लाइन गोड्डा पावर प्लांट को बिहार में स्थित लखीसराय सब स्टेशन से जोड़ेगी। इस समय इंजीनियरिंग और सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया होगा। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जहां 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। प्रति किलोमीटर लगभग 1.6 करोड़ रुपये की लागत के साथ अदानी इस लाइन को जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर इस तरह की बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बनाने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अदानी इसे प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कर सकते हैं। निर्माण के बाद लाइन टेस्टिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली ट्रांसमिशन में कोई तकनीकी समस्या नहीं हो। टेस्टिंग और अंतिम निरीक्षण में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। सितंबर 2024 तक गोड्डा पावर प्लांट का भारतीय पावर ग्रिड से कनेक्शन पूरी तरह से स्थापित हो सकता है। इसके बाद अदानी भारतीय बाजार में अपनी बिजली की आपूर्ति शुरू कर देंगे। अगस्त 2023 से सितंबर 2024 के बीच इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि यह प्रक्रिया तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियों पर भी निर्भर करेगी, जिससे समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इस तरह अदानी ग्रुप के गोड्डा पावर प्लांट को भारतीय पावर ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया करीब 1 साल में पूरी हो सकती है। बांग्लादेश वर्तमान में अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है, जिसमें अदानी ग्रुप की आपूर्ति भी शामिल है। अदानी ग्रुप बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा था। अगर अदानी अपनी बिजली भारत की नेशनल पावर ग्रिड की ओर डायवर्ट कर देता है, तो बांग्लादेश को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही बांग्लादेश 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। अगर अदानी ग्रुप की सप्लाई बंद हो जाती है, तो यह स्थिति और बदतर हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की कटौती पहले से ही गंभीर है। तो अब सवाल यह है कि बांग्लादेश इससे कैसे निकलेगा? क्या वे अदानी ग्रुप का बकाया चुका पाएंगे, या फिर बांग्लादेश की सरकार इस बड़े संकट से बचने के लिए कोई और रास्ता निकालेगी? अंत में हम ये जानेंगे कि इस पूरी सिचुएशन का क्या हल निकल सकता है और ये कहानी किस ओर जाएगी।